राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना का प्रोविज़न किया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिला यदि सरकारी संस्थान में प्रसव करवाती है तो उसे 1000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और यदि ग्रामीण क्षेत्र की कोई गर्भवती महिला सरकारी संस्थान में प्रसव करवाती है तो उसे 400 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। साथ ही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिला को गर्भ धारण करने से प्रसव के पश्चात 42 दिन तक सारी सुविधाएं सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त दी जाती हैं। साथ ही 1 साल तक के शिशु को भी सरकारी चिकित्सालय में सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ही घर से चिकित्सालय तक लाने के लिए 108 की सुविधा भी है, और चिकित्सालय से घर तक पहुंचने के लिए खुशियों की सवारी का प्रोविज़न भी किया गया है। विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई करने का काम किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को पूरे प्रसव काल में कम से कम 1 बार चिकित्सा अधिकारी को अवश्य दिखाना चाहिए। साथ ही यदि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या जटिल प्रसव वाली महिला है तो ऐसी महिला को कम से कम 3 जांच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लिनिक में आवश्यक रूप से करानी चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन राशि का भी प्रोविज़न किया गया है। गर्भवती महिला जो 3 बार, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यदि 3 बार क्लिनिक तक पहुंचती है तो प्रति विजिट उसे 100 रुपये की धनराशि दी जाती है। जो आशा कार्यकर्ती हमारी गर्भवती महिलाओं को मोटिवेट करती है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लिनिक तक लाने में सहायता करती है, प्रति विजिट 100 रुपये की धनराशि मैक्सिमम 3 विजिट के लिए उसे भी प्रदान की जाती है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसका कि सरकारी चिकित्सालय में एक हेल्दी आउटकम होता है, यानी कि सुरक्षित प्रसव होता है, और 42 दिन तक यदि माता और शिशु दोनों सुरक्षित हैं, दोनों स्वस्थ हैं, तो ऐसे में उस आशा कार्यकर्ती को 500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। सो सेफ डिलीवरी, सेफ मदर।